स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी साधकों के लिए अवसर है। यहाँ पर हम ज्ञान मार्ग से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं और बाकी साधक भी अगर अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त करना चाहें तो बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। अगर किन्हीं भी साधक के कोई प्रश्न है तो वो मैसेज भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं ग्रुप में ही, या फिर चाहे तो बोलकर भी बता सकते हैं अपने प्रश्नों को। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, 7 प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूं और फिर अगर किन्हीं के भी प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का। तो पहला प्रश्न था, एक साधक पूछे थे पिछले हफ्ते कि ज्ञान होने के बाद जब पता चलता है कि कर्म मिथ्या है, फल भी मिथ्या है, तो कर्म फल के रूप में जीव को होने वाले कष्टों का सामना करना पड़ता है या भोगना पड़ता है उसे। तो आपको जब ज्ञान हो जाता है तो आप ये देख पाते हैं आसानी से कि जो भी अनुभव है आपके सामने वो सभी मिथ्या हैं, या फिर जो भी घटनाएं चल रही हैं वो एक के बाद एक आती रहेंगी और बदलती रहेंगी। पर जितने भी संचित कर्म हैं जीव के स्तर पर, उसका फल आता है, किसी न किसी रूप में वो प्रकट होगा। पर क्योंकि अगर आप ज्ञान में बने रहें तो उस फल के साथ जुड़ी हुई मान्यताएं, जैसे कोई फल मेरे लिए सुखदाई है या कोई फल मेरे लिए बुरा है, वो मिथ्या हट जाता है। इसका मतलब कि आपको कष्ट नहीं होगा किसी फल के कारण। फल तो प्रकट होंगे, और ये आपका अभी का भी अनुभव होगा कि अगर आप एक साधारण सा बॉल उठा के छोड़ दें तो वो ज़मीन पे गिर जाएगा, भले ही आप साक्षी भाव में रहें। तो क्रियामान कर्म जो होंगे उसके फल तुरंत आपको दिख जाएंगे। पर अगर आप साक्षी भाव में बने रहें तो कुछ भी कर्म संचित नहीं होगा, क्योंकि करने वाला नहीं है वहाँ पर। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि करता नहीं है, सारे के सारे अनुभव एक के बाद एक प्रकट हो रहे हैं आपके सामने, तो फिर कुछ भी संचित नहीं होगा। पर जो पहले से संचित है वो कर्म के फल आपके सामने व्यक्त हो सकते हैं। उसका कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप फिर फल को एक स्वतंत्र रूप में देख रहे हैं, उसके साथ कुछ जोड़ नहीं रहे हैं। क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये भी मिथ्या ही है, जो मिथ्या के ऊपर का मिथ्या है। एक घटना घट रही है और वो घटना सही है या गलत है, वो मिथ्या के ऊपर की मिथ्या हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति को 100 रुपये मिल जाए तो शायद वो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको उस 100 रुपये की इच्छा पता नहीं थी कि कहाँ से आने वाला है। पर वही अगर किसी बहुत ही अमीर व्यक्ति को 100 रुपये मिले तो शायद वो एकदम खुश ना हो, या वो 100 रुपये उठाए भी ना। तो एक ही कर्म हो रहा है दो व्यक्तियों के साथ, पर फल अलग आ रहा है। जब आप ये फल को देख पाते हैं तो उसका प्रभाव आप पर होना कम हो जाता है। तो ज्ञान होने के बाद फल तो मिलेंगे, पर उसका प्रभाव आप पर शायद ज़्यादा ना हो। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे कि आत्मज्ञान होने के बाद उन्हें ये समझ में आ रहा है कि शिव किसे कहते हैं, परंतु जो वो पहले से जानते हैं शिव परिवार को, जैसे कि कार्तिक, गणेश, देवी अर्थात पार्वती, उनको कैसे समझें। तो ऐसे प्रश्न जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने कथाओं में बताया है हमें, उसे अगर आप अपने अपरोक्ष अनुभव में ढूंढें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ यहाँ पर। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि शिव कौन है। जो भी उनकी व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को आप आसानी से देख पाएंगे कि सभी जगह है, भिन्न नहीं है, सभी जीवों में है। उसके साथ साथ जो भी आपके सामने प्रकट है, या फिर अस्तित्व का जो भी प्रकट भाग है जिसे आप अनुभव में ले पा रहे हैं, उसे ही देवी कहा गया है, उसे ही पार्वती कहा गया है। और उसके साथ साथ आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जब आप आत्मज्ञान में बने रहने का प्रयास करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि साक्षी भाव छूट जाता होगा और वापस से आप जीव बन जाते हैं। तो ये क्या है? ये वो बुद्धि है मनुष्य की जो बार बार उसे माया में खींच ले रही है या मोह में खींच ले रही है। तो जो कथाओं में द्वंद्व दिखाया गया है या बताया गया है गणेश का, शिव का, वो यही द्वंद्व है कि आप साक्षी बने रहना चाहते हैं, आप
शिव के साथ रहना चाहते हैं, अर्थात साक्षी भाव में रहना चाहते हैं, जो कि माया का ही भाग है, साक्षी भाव। पर बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि वापस से माया में लिप्त हो जाती है और पूरी तरह से भुला देती है साक्षी भाव को। इस द्वंद्व के बाद क्या होता है, जो सिर कटने का जो उल्लेख किया गया है, वो अहम नाश है, अर्थात बुद्धि का समर्पण है। जब ये बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि, कम से कम मोह से लिप्त बुद्धि अगर नष्ट हो जाए, तो फिर स्वचेतना, अर्थात जो बताया जाता है कि हाथी का सर लगाया गया था, वो स्वचेतना के रूप में साक्षी भाव स्थापित हो जाता है आपके अंदर। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि अगर आप साक्षी भाव में बने रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो स्वचेतना की परत आप में विकसित होने लगेगी। और यही है बुद्धि जो आपकी प्रगति और तेज कर सकती है। ये बुद्धि आपके सांसारिक कार्यों में शायद कुछ भी मदद ना करे। उस संसार में जीने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो सभी साधकों के पास अभी भी होगा, पर प्रगति के लिए साक्षी भाव के द्वारा उत्पन्न स्वचेतना आपको चाहिए ही होगा। तो यहाँ से गणेश का निर्माण हो रहा है। और ऐसा भी आप देख सकते हैं कि गणेश जो केवल देवी से ही प्रकट हुए थे, वो आप आसानी से ये इस पर आपकी दृष्टि जा सकती है कि देवी से ही क्यों प्रकट हुए थे, क्योंकि वो भी अनुभव ही हैं। तो अनुभव से ही आएगा, मतलब एक घटना अनुभव से ही प्रकट होगी। तो किसी और की ज़रूरत नहीं है अनुभव में कुछ और प्रकट करने की। जो समस्त अनुभव प्रकट है आपके सामने, वहीं से किसी नाम रूप को आप गणेश कह सकते हैं। और कहीं कहीं पे आप उल्लेख देखेंगे कार्तिकेय का भी। तो कार्तिक क्या है, वो साहस है जो आपको इस कुरुक्षेत्र में जीने के लिए या फिर जीवन व्यापन करने के लिए जो चाहिए होता है, वो है। आप अगर दक्षिण भारत जाएं तो संभावना है कि वहाँ पर कार्तिक को बड़ा, गणेश को छोटा, या फिर कहीं और जाए किसी और कथाओं को सुने तो ये हमेशा ही भिन्न रहता है। कहीं पर बताया जाता है गणेश बड़े हैं, कहीं भी बताया जाता है कार्तिक बड़े हैं। वो आपका स्वयं का भी अनुभव हो सकता है। किसी किसी साधक में साहस पहले आ सकता है, ये स्वचेतना बाद में आएगा, या किसी किसी में स्वचेतना पहले आ जाए और साहस बाद में आए। तो आपके अनुभव में क्या हो रहा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, और कौन बड़ा है कौन छोटा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं शिव परिवार को। वो सभी आप ही हैं, अंत में कोई बाहर नहीं है। आप ही हैं शिव, आप ही हैं शक्ति। और जो भी अनुभव प्रकट हो रहा है उसमें बुद्धि के रूप में, साहस के रूप में, या रिद्धि या सिद्धि के रूप में, वो सभी आप ही हैं। पर हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा प्रयास किया है कि कथाओं की मदद से लोगों को ज्ञान तक लाने का, और ये बहुत हद तक सफल भी रहा है। केवल भारत में जन्म ले लेने से ही हमें ज्ञान मिल जाता है, भले समझ में ना आए, उसके लिए गुरु लगते हैं, पर मिल तो सबको जाता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर बाकी साधकों के भी कोई प्रश्न है तो वो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न था कि ज्ञान की मदद से क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा होता है शुरुआत में कि साधक जब अध्यात्म की शुरुआत करे तो वो सोचते ऐसा ही हैं कि उनकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी और जीवन में उत्पन्न हो रहे कष्टों को वो आसानी से इसका सामना कर पाएंगे। पर ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं है, ये सभी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अगर ऐसी इच्छा है कि मेरी क्षमता बढ़ जाए और मैं किसी कार्य को कुशलता से कर पाऊँ या किसी चीज़ को आसानी से पा सकूँ, तो ज्ञान मार्ग मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा ऐसे साधक के लिए। इस परिस्थिति में तंत्र मार्ग को आप देख सकते हैं, शायद तंत्र मार्ग में यहाँ फ़ायदा हो सके आपको। पर ज्ञान मार्ग में आने से केवल ये जो इच्छा है क्षमता बढ़ाने की, क्षमता तो नहीं बढ़ेगा पर ये इच्छा नष्ट हो सकती है। जब आप देख पाएंगे कि कोई भी इच्छा आपकी नहीं है, सभी इच्छाएं समाज द्वारा या अज्ञान के वजह से आपको लग रहा है कि आपकी है। जब आप देख पाएंगे कि सभी इच्छाएं कहीं और से आ रही हैं, तो इससे आसक्ति भी खत्म हो जाती है। जीवन की परिस्थिति की वजह से कहीं कहीं पर आपको किसी कर्मों में लिप्त होना पड़ सकता है, पर वो बहुत ही सीमित होगा और
बहुत ही आवश्यक होगा जीवन जीने के लिए। जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं वो आप आसानी से छोड़ पाएंगे। तो यही होगा कि ज्ञान मार्ग में क्षमताएं नहीं बढ़ेंगी आपकी, पर क्षमता बढ़ाने की इच्छा नष्ट हो सकती है। अगर इससे जुड़ा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या यह भेदभाव नहीं कि जब प्रकृति द्वारा शरीर सभी जीवों को मिला है, फिर भी मनुष्य जन्म को ही श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? तो ये जो कहा गया है कि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, इसके पीछे का कारण अगर आप जान पाएँ तो आप समझ पाएंगे कि यह भेदभाव नहीं है। जब कहा गया है कि मनुष्य देह या मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य ऊपर है किसी पशु से या किसी जीव से, या कोई जीव नीचे है मनुष्य योनि से। केवल इतना ही इंगित किया गया है कि मनुष्य में पहली बार ये क्षमता दिखती है, कम से कम इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक पर पहली बार ये क्षमता दिखती है जहाँ पर इतनी बुद्धि होती है मनुष्य में कि वो दृश्य दृष्टा में भेद कर पाए। ये दृश्य दृष्टा विवेक जो है वो पहली बार उत्पन्न होने की संभावना मनुष्य में ही दिखती है। वैसे कहानियों में हमने सुना है कि बहुत सारे और जीवों में भी ये क्षमता देखी गई है, पर अगर साधारण या फिर अगर औसतन रूप में कहा जाए तो मनुष्य में पहली बार दिखती है। और बहुत मनुष्य हो सकते हैं जिन्हें आत्मज्ञान आसानी से हो जाए, बहुत सारे हो सकते हैं जो ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकें। तो केवल मनुष्य की बुद्धि ही पहली बार औसतन रूप में स्वयं को जान सकती है। वो इतना बुद्धि लगा सकती है कि क्या वो नहीं है। बाकी सभी, यहाँ तक कि सभी मनुष्य में भी ये संभव नहीं होता है, पर संभावना होती है। अगर कोई बैठा के समझाए और अगर साधक में समर्पण भाव रहे, कम से कम सुनने का और मानने का समर्पण भाव रहे कुछ समय तक, तो संभावना बहुत बढ़ जाती है कि वो स्वयं को जान सके। उसके सामने जो अनुभव दिख रहे हैं उन्हीं की मदद से वो समझ जाएगा कि वो कोई भी अनुभव नहीं है। जीव भाव का वहाँ पे विलय होगा और स्वचेतना अर्थात साक्षी भाव स्थापित हो सकता है। तो मनुष्य जन्म श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि बुद्धि की मदद से आप स्वयं तक पहुँच सकते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो कि ये कोई भेदभाव नहीं है, केवल इतना कहा गया है कि मनुष्य में क्षमता है स्वयं को जानने की। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे कि गुरु क्षेत्र से कैसे संपर्क कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये संभावना बहुत कम है कि आप गुरु क्षेत्र से सीधे संपर्क कर पाएँ, पर गुरु क्षेत्र को अगर आपसे संपर्क करना होगा तो वो कर सकेंगे। इसके लिए अगर साक्षी भाव में रह पा रहे हैं तो संभावना बढ़ सकती है। संभावना किस चीज़ की? गुरु क्षेत्र आपसे संपर्क कर पाएँ, क्योंकि फिर आप देख पाएंगे कि कौन से विचार हमेशा चलते रहते हैं आपके आसपास, या किस प्रकार के अनुभव हमेशा प्रकट हो रहे होते हैं। और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नए विचार आ रहे हैं। अगर आप मनन कर रहे हों या फिर अध्यात्म से जुड़े कुछ अगर प्रश्न पूछ रहे हों स्वयं से ही, या कोई प्रश्न है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप एक छोटा सा प्रार्थना कर सकते हैं गुरु क्षेत्र से। उस प्रार्थना के कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद या कुछ हफ्तों बाद आप देख पाएंगे कि कुछ नवीन प्रकार के विचार आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। और जब ये विचार आएंगे तब आप आसानी से जान पाएंगे कि ये विचार मेरे नहीं हैं, कहीं और से आ रहे हैं। ऐसा, इस बात की भी संभावना है कि आप ये समझ ना पाएँ कि ये विचार आपके हैं या कहीं और किसी और के हैं, पर कुछ समय साक्षी भाव में रहने से ये भेद भी आप समझ पाएंगे। तो गुरु क्षेत्र आपसे संपर्क कर सकते हैं एक नवीन विचार भेजकर, पर इसके लिए आपको साक्षी भाव में थोड़ा समय बिताना पड़ेगा और आसपास के अनुभवों में कैसे परिवर्तन होता है इसे आपको देखना पड़ेगा। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को या फिर इस एक के बाद एक घट रही घटना पर आपका नज़र जब स्थापित हो जाता है, या आप इसका आपको थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि कहाँ से कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से आपके हैं, कौन से बस संस्कार से आ रहे हैं, और कौन सा विचार किसी प्रकार का संचार है। आप साक्षी भाव में बने रहिए। ऐसे बहुत सारे अनुभव आपको हो सकते हैं
और भी बहुत विचित्र अनुभव आपको हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे, अभी मैं भक्ति मार्ग में हूँ पर ज्ञान मार्ग में भी रुचि है, इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपके गुरु हैं भक्ति मार्ग में तो आप सीधे उनसे पूछिए कि ज्ञान मार्ग में आगे जा सकते हैं या नहीं। अगर कोई भी गुरु नहीं है तो आप यहाँ पर भी बोधि वार्ता में भी आ, शुरू कर सकते हैं। ज्ञान सबसे पहले त्रिज्ञान से, त्रिज्ञान करने से आपको कोई एक साधक मिल जाएंगे जो आपको पूरी पूरी सहायता करेंगे आपको समझाने का, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और माया का ज्ञान। और उसके बाद भी अगर आपकी रुचि बनी रही तो आप एक ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम कर सकते हैं जिसमें 4 से 6 महीने या थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो आप प्रयास कीजिए या फिर सीधे ग्रुप में भी मैसेज दे सकते हैं, लिंक भेज दिया जाएगा यहाँ पर। अगर किन्हीं और साधक के कोई प्रश्न है तो वो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न ये है कि सभी अनुभव पूर्ण कैसे है? अगर पूर्ण है तो परिवर्तन क्यों होता है इसमें? तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अनुभव और घटना शब्द क्या है। जिसमें परिवर्तन हो रहा है या जो आपको एक के बाद एक होता हुआ दिख रहा है उसे घटना कहते हैं। कभी कभी कहने भर के लिए हम घटना और अनुभव को पर्यायवाची जैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, पर घटना और अनुभव दोनों अलग शब्द हैं और पूरे उसके अर्थ भी अलग हैं। घटनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे एक दिन के बाद दूसरा दिन आना, सुबह के बाद रात होना, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आना। पर इन घटनाओं का जो समावेश है, जो सभी प्रकार के घटना हैं, जब उनको आप मिला लें तो वो अनुभव कहलाता है। जो भी आपके सामने हो रहा है उसमें कोई भेद नहीं है, केवल हमारी बुद्धि ऐसा हमें प्रतीत कराती है कि इसमें भेद है। अगर आप भेद ढूंढने का प्रयास करें तो वही बुद्धि आपको ये भी बता देगी कि भेद कहीं पर है नहीं, बस नाम रूप का एक संग्रह बना हुआ है संस्कार में, और उसकी वजह से आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के रूप दिखने लगते हैं। और ये नाम रूप की जो प्रक्रिया बन रही है आपके अंदर वो बहुत लंबे समय से बन रही है, जिसकी वजह से आपको संदेह भी नहीं होता है। जब तक ज्ञान ना हो तब तक ये संदेह भी नहीं हो सकता है कि जो मेरे सामने प्रकट है वो अनेक नहीं बल्कि एक ही है। यहाँ तक कि एक भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक कहने के लिए भी कुछ तो सीमा होनी चाहिए। कहीं तो ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर अनुभव ख़त्म हो जाए, पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप तर्क इस्तेमाल करें तो आपको कोई भी सीमा नहीं मिलेगी अनुभव की। अगर कोई सीमा है अनुभव की तो सीमा के बाहर क्या है? कुछ तो होगा जिसका अनुभव हो रहा है। अगर उस सीमा के बाहर कुछ नहीं है तो उस कुछ नहीं का भी तो अनुभव होगा। तो आपको जो भी दिख रहा है उसमें कोई भेद नहीं है। जब उसमें भेद नहीं है तो सभी संभावनाएं अभी अनुभव के रूप में आपके सामने प्रकट है, और ठीक वही हो रहा है जो होना था। कोई बोल सकता है कि मेरे जीवन में दुख है, तो अगर एक उदाहरण ले, अगर आप आग के बगल में बैठे रहेंगे तो वहाँ गर्मी लगना बहुत ही स्वाभाविक है। कोई कह सकता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत दुख है यहाँ पर आग के बगल में बैठकर, तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति उस आग के बगल में नहीं बैठेगा। ये कहने के बजाय कि आग इतना गर्म क्यों है, वहाँ से हट जाना समझदारी है, या बुझा देना अगर बुझा पाए तो समझदारी है। तो जो भी हो रहा है अभी वो हमारे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। भूतकाल में संभावना है कि ऐसे कुछ कर्म किए गए हों जो अभी प्रकट हो रहे हैं, और उसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्ण नहीं है, या फिर कुछ और होना चाहिए था यहाँ पर। ये जो कुछ और होने की जो इच्छा है वो भी एक मान्यता मात्र ही है, किसी और के द्वारा आपको दी गई है। तो इस पर आप मनन कीजिए कि क्या अनुभव में भिन्नता है, क्या भेद है, या फिर जो भी आपके सामने घटनाएं प्रकट हो रही है वो सभी एक ही अनुभव है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो।
सत्यम जी का एक प्रश्न है, क्या परिवर्तनशीलता एक परिकल्पना मात्र है? तो सत्यम जी, आप ये देख पाएंगे कि आपके सामने अभी परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिकल्पना नहीं कहेंगे इसे, ये सत्य है जो आपके सामने अभी प्रकट है। कम से कम माया के स्तर पे ये सत्य है जो अभी आपके सामने प्रकट है। परिकल्पना, अगर आप इस परिवर्तन को ढूंढने के लिए या फिर समझने के लिए अगर कोई धारणा बनाए, तो जो उससे निकल के आएगा उसे परिकल्पना कहेंगे। जो हम नाद का उदाहरण लेते हैं, वो नाद समझाने का प्रयास करता है बदलती हुई अनुभव को, और उसे फिर एक परिकल्पना कह सकते हैं। तो परिवर्तन आपका स्वयं का अनुभव है कि वो पूरी तरह से सत्य है माया के स्तर पर। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर किसी साधक के कोई और प्रश्न है तो वो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का हम सत्संग समाप्त करते हैं।